ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करते हुए इस सायंकालीन सत्र में श्री रामचरितमानस के एक दिव्य प्रसंग का हम लोग आस्वादन करें, चिंतन करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नियारा, जान ले जो
जान निहारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए पवन पुत्र हनुमान जी को याद करते हुए, संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हुए इस विषम काल में, इस भयंकर काल में हनुमान जी से प्रार्थना करें। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए इसी क्रम में हनुमान जी का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए हमारे संपूर्ण दुखों का, हमारे संपूर्ण विश्व के दुखों का विनाश करें। संकट मोचन हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति हम लोग करेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि
लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै। अस कही श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योताहि मुद मधुर फल जानु। प्रभु मोद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै। महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै। सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै। जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर, परम हर्ष उल्लास का विषय है। हम आप श्री प्रेमपुरी आश्रम के सायंकालीन सत्र में दैया जी के द्वारा, हमारे प्रिय दैया जी के द्वारा स्थापित चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग वर्तमान में 1 मई से रामचरितमानस के शिव विवाह का जो है प्रसंग का हम लोगों ने निर्णय लिया चिंतन करने का, क्योंकि ये गीता चिंतन माला है। इसके अंतर्गत हम लोग भगवान श्री राम का जो चरित्र है रामचरितमानस, उसमें आया हुआ माता भगवती और भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग, क्योंकि तुलसीदास जी ने राम कथा भगवान भोलेनाथ माता भगवती उमा को श्रोता बनाया और भगवान भोलेनाथ को वक्ता बनाया है, तो इसलिए ये प्रसंग इसमें आता है। तो जो हमारा मुख्य प्रसंग है विवाह तक पहुंचने का, जो हमने कल प्रारंभ किया था, तो श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और दैया परिवार को अपने भ्राताश्री, अपने माता पिता के लिए जो उन्होंने स्थापित किया है, ये तमाम सुंदर सुंदर संतों की वाणी आपको सुनने को मिलती है। तो उस कालक्रम में ये परिकर, ये सेवक भी आपके हाजिर है। तो आइए, हमारा जो मुख्य विषय है, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। ओ वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, ओ जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि राउ छाऊ। ऐसा सुंदर भगवान भोलेनाथ और माता भगवती का जो है विवाह प्रसंग है, जिसका हम लोगों ने कल प्रारंभ किया है। किस प्रकार से ये प्रसंग जो है प्रारंभ होता है, यही जो है प्रसंग की विशेषताएं होती हैं। और हम लोगों की पूरी कोशिश है इस स्थान तक, जहाँ की चौपाई अभी हमने आपको सुनाई है, वहाँ पर हम लोग पहुँचें और किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने माता भगवती को स्वीकार किया है। क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। देख रहे हैं आप भयावह स्थिति संसार की, विशेष करके इस समय भारत के ऊपर जो भयंकर आपदा आई हुई है, किसी के मन में विश्राम की अवस्था नहीं है। वो केवल संभव है भक्ति के द्वारा, और उसके बाद उस भक्ति से प्रभु द्रवीभूत हो जाएं और उनके कृपा का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसे। बिन राम कृपा बिनु सपने जीव न लह। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, जब तक उसकी दया नहीं होगी, तब तक संभव नहीं है कि हमको सपने में भी विश्राम की प्राप्ति हो जाए। तो बारंबार प्रभु से प्रार्थना कि हे प्रभु, हमारे इस सत्संग के द्वारा हमारे मन को पूर्णतया जो है अपने चरणों में लगा दें। बस वही शांति है जहाँ पर भगवान का मिलन हो जाए, जहाँ पर भगवान के प्रति हमारी निष्ठा जागृत हो जाए। बस यही है ध्येय इस मनुष्य शरीर का। बड़े भाग
मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ऐसा जो सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर है, उसकी दशाएं आप टीवी के स्क्रीन में आजकल देख रहे हैं। क्या भयावह स्थितियां बनी हुई हैं मित्रों। तो आइए अपने प्रसंग की ओर हम लोग प्रस्थान करें, भगवान का स्मरण करें, प्रभु का स्मरण करें। जिस समय नारद जी को समाचार मिला माता भगवती का कार्य करने के लिए, नारद जी, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हसिदाए। और शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। नारद जी खेल खेल में विचरण करते हुए शैलराज के यहाँ पहुँच गए, क्योंकि भविष्य की जानने वाले ऋषिवर नारद सब कुछ जानने वाले हैं। और उनका जो है चरण धोकर पद पखारी बर आसन दीना, सुंदर आसन बिछाया। अगवानी की आतिथ्य सत्कार जो हमारे सनातन धर्म का नियम है। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, और चरण सलिल सब भवन सिचावा। अपनी धर्म पत्नी सहित जो है, मैना सहित जो है, हिमवान ने नारद जी के चरणों में सिर नवाया और उनका जो चरण धोवन था, चरण धोवन से संपूर्ण भवन को छिड़काव किया। और निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, और सुता बोली मेली मुनि चरना। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, और जो हमारे यहाँ सनातन परंपरा और भगत का नियम है कि आइए, ये हमारा सौभाग्य है कि आपका हमको दर्शन हुआ। न जाने कौन सा सौभाग्य है जिसके कारण आपका दर्शन हमको हो रहा है। ऐसा हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार किया जाता आए हुए अतिथि का, है ना। जिसके लिए हमारे यहाँ बहुत पहले जो है एक कवित्व बना हुआ तुलसीदास जी का ही जो है आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके यहाँ जाना चाहिए जहाँ पर स्नेह हो। यद्यपि वो सकल संपदा का मालिक हो, लेकिन नैनों में स्नेह ना हो तो महाराज उसके यहाँ जाने का क्या उपयोग है ना। लेकिन अब वर्तमान में जो समस्या है वो थोड़ी दूसरी हो गई है ना। हाँ, अब जो स्थिति बन गई वो कि बहुत से लोग तो महाराज दरवाज़ा ही नहीं खोलते, है ना। विकट समस्या महाराज, आपके पहुंच जाने पर दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। तो कहते हैं महाराज दरवाज़ा खोले नहीं और न पूछे चाय। अब तो समस्या ये नहीं कि उसके अंदर प्रेम है या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि उसने चाय पूछी या नहीं पूछी। लोगों के सामने समस्या ये आ जाती, अगर चाय पूछी तो महाराज ठीक, और नहीं पूछी तो घर आके कहते हैं देखो कैसा नालायक आदमी है, इसने तो मुझे चाय भी नहीं पूछा। ऐसा महाराज आजकल आतिथ्य सत्कार की स्थिति, अतिथि की भी ऐसी दशा और जो यजमान है यानी जिसके आप गए हैं उसकी भी ये दशा है महाराज। तो आवत ही हर से नहीं की जगह क्या हो गया, दरवाज़ा खोले नहीं और न पूछे चाय, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे अपने हों चाहे पराए। तो मुख्य समस्या तो अभी चाय पूछने की है महाराज। समाज ऐसा स्वार्थी, इसी स्वार्थ का ये आडंबर। लेकिन यहाँ निज सौभाग्य जो हृदय में था वहाँ पर उड़ेल दिया महाराज हिमवान ने। निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना, सुता बोल मेली मेली मुनि चरना। और उसी समय उन्होंने सुता यानी गिरिजा को, माता गिरिजा को बुलाया और गिरी की जाई हुई होने के कारण माता भगवती का नाम पड़ा गिरिजा। तो नामों का भी थोड़ा सा आनंद लेते चलें कि किस प्रकार से नाम के जो है नाम बन जाते हैं भगवानों के। तो गिरिपुत्री होने के, गिरि की जारा जाई होने के कारण गिरिजा कहलाई। तो सुता बोल मेली मुनि चरना, और जो हर माता पिता की हृदय की इच्छा होती है कि जो जन्मा हुआ उसके यहाँ का बालक है, बच्चा है,
वो जो है किस प्रकार से उसका भविष्य होगा, सबके अंदर ये कौतूहल रहता है। उसी को यहाँ दर्शाया गया तुलसीदास जी के माध्यम से। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप हम सब जानते हैं कि नारद जी ब्रह्मर्षि हैं और ब्रह्मर्षि होने के कारण त्रिकालज्ञ। साधारण व्यक्ति जो ज्योतिषी होता है वो भी भूत भविष्य की जानता है, तो महाराज फिर जो सर्वत्र गमन करने वाले ब्रह्मलोक से लेके पृथ्वी लोक तक त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम आप सर्वज्ञ हैं प्रभु, इसलिए आपकी गति सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपका विचरण ना हो, यानी आप जहाँ पर आपकी गति नहीं है। इसलिए हे प्रभु भूत भविष्य की जानने वाले, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। यहाँ पर नारद जी से प्रार्थना कर रहे हैं मान की, हे प्रभु हमारी सुता के, हमारी कन्या के जो भी गुण दोष हैं आप बिल्कुल स्पष्ट हमको बताने की कृपा करें, क्योंकि हर माता पिता के अंदर ये कौतूहल होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है। जब बच्चा उत्पन्न होता है तो पंडित को बुला के पहले तो जन्म नक्षत्र देखा जाता, कहीं मूल में तो नहीं हुआ, मूल शांत कराओ, तमाम तरह की बाधाएं होती हैं संसार में। सांसारिक जीवन में पूजा पाठ बनाया गया और पंडितों को, ब्राह्मणों को उसका माध्यम बनाया गया। तो भगवान के नाम के द्वारा तरह तरह से जो है अपने जीवन में शांति करते चलें। जिस प्रकार से एक सड़क के निर्माण में महाराज आपने देखा होगा, जब किसी सड़क का निर्माण होता है ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा सड़क बनाने के समय बहुत सारे जो कर्मी होते हैं। कल हम लोगों ने जो है ये जो है 1 मई को, जिसको हम लोग मजदूर या श्रमिक दिवस जिसको कहा जाता, हाँ श्रमिकों का, तो आपने सड़क बनाते समय देखा होगा कि जिस समय डामर रोड बनाई जाती है, कोई भी रोड बनाई जाती है, तो उसके पहले उसको झाड़ू लगा के साफ़ करते हैं, यानी बाधाओं को दूर करते हैं ना। नहीं तो वहाँ झाड़ू लगाने का क्या काम, नई सड़क बनने वाली, लेकिन अगर वो झाड़ू नहीं लगाई जाएगी तो वो सड़क उखड़ जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी आपकी तरह घर की झाड़ू की तरह नहीं, बल्कि ब्रश लेकर के महाराज ना, बड़ा महीन लोहे का ब्रश होता है, उससे वो सड़क को साफ़ करते हैं और तत्पश्चात उसके ऊपर रोड बिछाई जाती है, और इसका परिणाम ये होता है कि वो सड़क जो है स्थायी होती। इसी प्रकार से हमारे यहाँ समय समय पर ग्रह आदि की शांति के माध्यम से, पंडितों के जो है माध्यम से, जो हमारे गृहस्थ जीवन की चर्या है उसका जो आचरण किया जाता है, उससे हमारे जीवन के रोड़े कटते रहते हैं अपने आप, है ना। तो कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे, हे मुनिवर आप मेरी कन्या के दोष गुण जो भी हों उसको स्पष्ट हमको बताएं, जिससे हम निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आप जो कहेंगे उसके ऊपर हमको पूर्णतया विश्वास ही नहीं है, अवश्यंभावी वही होगा ही होगा। तो ऐसा कह कर के महाराज उन्होंने जिस समय अपनी कन्या को समर्पित कर दिया, नारद जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया, तो महाराज क्या हुआ, कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, और सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सर्वज्ञ नारद थे, त्रिकाल की जानने वाले थे महाराज, और उनको मालूम था ये कौन है, इसलिए, लेकिन यही महापुरुषों की विशेषता है कि वो भगवान के नाटक में शामिल हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी विशेषता है महापुरुषों की कि वो भगवान के नाटक में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि तुम्हारी कन्या नहीं है, ये तो उमा है, सीधे भगवान भोलेनाथ की, पर ऐसा कुछ नहीं, कन्या की तरह ही वहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं महाराज, कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। और यही यहाँ पर दर्शाया दूसरा गूढ़, जो महापुरुषों की वाणी है, जो त्रिकालज्ञ संतों की वाणी है, वहाँ पे गूढ़ाति गूढ़। गीता जी में आपने अनेक बार ये शब्द भगवान के मुख से सुना होगा कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं गूढ़ाति गूढ़, हमारा ज्ञान जो है गूढ़ाति गूढ़। इसी प्रकार से महापुरुषों की वाणी भी गूढ़ होती है, उसमें छिपा हुआ कुछ रहस्य होता है महाराज, जिसका जो है प्रभाव वही समझ सकता है, या जिसका मतलब या उसका तात्पर्य वही समझ सकता है जिसके अंदर विशेष शक्ति या गुण होगा,
यानी विवेक शक्ति जिसकी जागृत होगी वही महापुरुषों की वाणी के गूढ़ार्थ को समझ सकता है। तो कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी कहने लगे अपनी गूढ़ वाणी यानी रहस्य युक्त वाणी के द्वारा, जैसे भगवान गीता में हर जगह अर्जुन से समझाते हैं कि ये जो ज्ञान है वो गूढ़ाति गूढ़ है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रकट कर रहा हूँ। तो गूढ़ भाषा है, कहने की भाषा कुछ और होती है और तात्पर्य उसका कुछ और होता है, तो गूढ़ भाषा कहलाती है। या साधारण मानव जीवन में जो है इसको कोड लैंग्वेज कह सकते हैं, या जो हमारा राजनीतिक जो स्वरूप है उस राजनीतिक भाषा में कूट भाषा उसको कहा जाता है ना। तो कूट भाषा में राजनीतिक के लोग कूट भाषा में बात करते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो तरह तरह के एक दूसरे के प्रति जासूसी करने वाले लोग हैं वो कोड लैंग्वेज में, सैनिक लोग कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। इसी प्रकार से अध्यात्म में भी, अध्यात्म में भी जो है कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, बड़ी मधुरता से लेकिन बड़ी रहस्यमयी भाषा है ना। क्योंकि साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आती, साधारण व्यक्ति उसका तात्पर्य कुछ और ही लगाता है, लेकिन जो तत्व ज्ञान के जानने वाले तत्वज्ञानी महापुरुष हैं उनके समझने का तरीका कुछ और होता है। उसी बात को वो कुछ और ही समझते हैं, किसी और रूप में ही समझने की चेष्टा करते हैं। तो सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, और सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। पहले तो महाराज सादा जो सीधा सादा वर्णन है, सुंदर सहज सुशील सयानी, ये सारे गुण तुम्हारी कन्या के हैं। सुंदर है, सुशील है, समझदार है, नाम इसका जो है उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी के नाम से जानी जाएगी भविष्य में। और दूसरी बात क्या है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओहो ही संतति पियहि पियारी, और सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। नारद जी ने गुण बताने शुरू किया ना। जैसे कहा जाता है आप किसी व्यक्ति के पास जाओ तो उससे पूछो दो खबरें हैं, एक अच्छी है एक खराब है, तो बोले पहले कौन सी खबर सुनना पसंद करोगे, तो हमेशा ज़्यादातर 99% लोग ये कहेंगे पहले अच्छी खबर सुनाओ, बुरी खबर बाद में, है ना। तो यहाँ पर नारद जी भी जो है कहते हैं पहले अच्छे गुण गिना रहे हैं महाराज। कैसे, सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी जो पुत्री है इसके अंदर कोई ऐसा सुलक्षण नहीं है जो नहीं होगा, क्योंकि ये साधारण नहीं है, असाधारण है। और इसकी जो विशेषता है दूसरी क्या है, हो ही यह संतत पियहि पियारी, अपने पति को निरंतर प्रिय होगी, ऐसी धर्म पत्नी बनेगी ये। इसके पति जो है इसको बहुत प्रेम करेंगे महाराज, है ना, जो हर माता पिता अपनी कन्या के बारे में सुनना चाहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात, ध्यान हमारे यहाँ सनातन परंपरा के अनुसार होता है, सदा अचल एहि कर अहिवाता। इसका अहिवात यानी जो सुहाग है वो हमेशा हमेशा के लिए अचल है। अचल है ना, कभी भी समाप्त होने वाला, वैधव्य को प्राप्त नहीं होगी तुम्हारी पुत्री कभी, है ना। ऐसा अचल सुहाग हमारे यहाँ आशीर्वाद, सदा सौभाग्यवती भव, सदा कभी भी वैधव्य को प्राप्त ना हो। यद्यपि ऐसा होता देखा नहीं जाता, स्वयं भगवान की माताओं को, हाँ, भगवान जिनका हम रामचरितमानस का जो प्रसंग हमने लिया,
तो ऐसी जो भगवान राम की माता है उनको भी वैधव्य देने, लेकिन उनको भी जो है वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया सदा सौभाग्यवती भव, है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ नियम है। लेकिन चूंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता भगवती की बात है जो कभी समाप्त होने वाले ही नहीं। कल आपको बताया था, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि माइनम तु महेश्वरम। ये तो श्रुति है महाराज, है ना। श्रुति का ठप्पा है, नारद जी की तो बात ही क्या है महाराज। श्रुतियों का ठप्पा, वेद का ठप्पा है ये, कि ये संपूर्ण संसार के नचाने वाले भोलेनाथ और हाँ जो ये पूर्ण जो हमको नेत्रों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब महामाया का स्वरूप है। मायाम तो प्रकृति विद्धि, यही माया है, यही माया है, यही महामाया है। तो ये कभी जोड़ी समाप्त, प्रकृति और पुरुष की ये जोड़ी जब तक संसार है तब तक समाप्त होने वाली नहीं है। इसी का नाम है अचल अहिबात। सदा अचल ही कर अहिबाता, यही गूढ़ भाषा है हमारा, है ना। आदमी साधारण भाषा में मनुष्य जो है ये सुनना चाहता है, आप हमारी पुत्री का सौभाग्य कैसा है, बोले बहुत बढ़िया, ये कभी विधवा नहीं होगी। लेकिन हम जो गूढ़ भाषा में बात कर रहे हैं नारद जी, कैसा अचल है, यहाँ पर बात है प्रकृति और पुरुष की महाराज, है ना। भोलेनाथ रूपी पुरुष जो इस माया को रचने और चलाने वाला है, और जो संपूर्ण प्रकृति जो माया है ना। हाँ, स्वयं माता भगवती के लिए भी यही शब्द जो है प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी ने, हैं। तो किस प्रकार से भगवान जो है सदा अचल, ये गूढ़ भाषा में यहाँ पर बात कर रहे हैं नारद जी। एहि तेजसु पई हैं पितु माता, और ये साधारण कन्या नहीं है। माता पिता के द्वारा संतान का कभी नाम होता है और कभी उल्टा देखा जाता है महाराज, कभी संतान के द्वारा माता पिता का नाम होता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो एहि तेजसु पई हैं पितु माता, माता पिता को इससे यश मिलेगा जो सब चाहते हैं महाराज। हर माता पिता चाहता है हमसे नहीं, हमारी संतान से हमारा नाम हो, संतान की वजह से हम जाने जाएं। तो बोले महाराज ऐसा ही भविष्य में होने वाला है ना। हो ही अपूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। तुम्हारी कन्या इतनी साधारण नहीं है गिरिराज। बोले हो ही अपूज्य सकल जग माही, इसकी सकल जगत में पूजा होगी, है ना। क्योंकि ये साक्षात भगवान नारायण जानते हैं कि अंदर से ये भवानी है, तो इसलिए महाराज इनको तो महाराज पूजा ही जाना। हो ही अपूज्य और सकल जग माही, और एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। और जो भी इसकी पूजा करेगा, यानी जो भी इसकी सेवा शुश्रूषा, यानी जो भी इसका सेवन करेगा महाराज, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसीलिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ऐसा माता भगवती के लिए कहा जाता है। और एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ियई प्रतिव्रत असिधारा। आपने सुना होगा माता भगवती सीता को भी अपने सुंदर पति राम को प्राप्त करने के लिए महाराज हैं किस प्रकार से माता भगवती सीता को गिरिजा पूजन सक्स, गिरिजा पूजन मात पठाई। माता ने जो है भेजा सीता जी को गिरिजा के पूजन के लिए, जिससे सुंदर पति की प्राप्ति हो। तो एहि कर नाम सुमिर संसारा, और त्रिय चढ़ियई प्रतिव्रत असिधारा। ये जो तुम्हारी दुर्लभ कन्या है, साधारण नहीं है, असाधारण है। इसका नाम स्मरण करके संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म की जो धुरी है, तलवार की जो धार है, उसके ऊपर चढ़ जाएंगी महाराज। यानी ये परम पतिव्रता कहलाएगी। और इसीलिए हमारे यहाँ माता भगवती को जो है विशेष माना जाता है। कन्याओं के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ, हमारे यहाँ जो है देवी पूजन के लिए उनकी विशेषता है। तो नारद जी, जैसा कि हर माता पिता का मन होता है
शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, और सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। ये संसार है, ये जो संसार हमारे समक्ष है ये द्वंद्वात्मक संसार है ना। सुख के संग दुख बनाया गया, दिन के संग रात्रि बनाई गई, गुण के संग अवगुण बनाए गए, पुण्य के संग पाप बनाया गया। यहाँ तक कि महाराज साधारण की तो बात क्या की जाए, भगवान विष्णु के संग लक्ष्मी, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी और स्वयं भोलेनाथ के संग भवानी, जो बिल्कुल संभव नहीं है महाराज, है ना। तो बिना जोड़े के इस संसार में कुछ भी नहीं है। और जब बात हमारी आपकी आती है तो साइंस, अब तो हमारा साइंस ऐसा कहती, विज्ञान ऐसा कहता कि एक आदमी के, है नहीं, हमारा जैसा डील डॉल शरीर से शरीर स्वरूप चेहरा मोरा है, इस प्रकार के कम से कम 8 व्यक्ति इस संसार में होते ही होते हैं, कम से कम 8। ज़्यादा हो जाए तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार के जो 8 व्यक्ति हैं, ये कभी कभी 1-2% या 1-2% ऐसी विशेषता देखी जाती है कि आपस में कभी मिल जाएं। अन्यथा आप तो बम्बई नगरी में आप लोग रहते हैं महाराज, हैं, और बम्बई नगरी में तो महाराज हर जो हीरो होता है उसका डुप्लीकेट होता है, यानी उसके चेहरे मिलता जुलता, उसके शरीर के संग मिलता जुलता, उसकी आवाज़ की नकल करने वाला। तो 8 प्रकार के, हाँ, जो 2 रूप हैं हमारे इस संसार में, हमारे ही तरीके के 8 प्रकार के शरीर घूमते हैं, सब विज्ञान मानता है कम से कम, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 8 तो होते ही होते हैं। एक ही तरीके का रूप, रंग, शकल, सब कुछ वैसे ही होगा। और कभी कभी तो आवाज़ भी मिल जाती है, कभी आवाज़ नहीं मिलती है, लेकिन रूप, रंग, शरीर सब वैसा ही होता है। हमने भी अक्सर देखा है और आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संसार है ये द्वंद्वात्मक संसार है, और द्वंद्वात्मक संसार जहाँ पर भी द्वंद्व होता है उस द्वंद्व में हमेशा सुख भी होगा और दुख भी होगा, ये बात निश्चित समझ लीजिए। और वही आप देख रहे हैं कि पहले हमने इस संसार में सुख भोगा, अब सुख भोगने के बाद जब दुख भोगने का नंबर आता है तो वो आदमी को स्वीकार नहीं होता। लेकिन ये संसार का द्वंद्व है, इस चीज़ को कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम, इसी का नाम है विवेक। विवेक का मतलब होता है जो आपकी अकल का ताला खुल जाए, है ना। जो हमारी अकल के बंद पड़े हुए ताले हैं, जो हम एक ही चाहना कर बैठे हैं, सुखी सुख हो दुख ना हो, लेकिन ये द्वंद्वात्मक संसार है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है नारद जी के द्वारा माता भगवती के पहले तो महाराज विशेषताएं, गुण, शुभ गुण गिनाए गए, लेकिन उसके बाद जो है नारद जी कहते हैं महाराज खाली गुण ही नहीं अवगुण भी होंगे इसके अंदर। बताओ, माता भगवती के अंदर भी, हाँ, नारद जी कहते हैं शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, और सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अब इसके अवगुण को भी सुन लो महाराज, क्योंकि अवगुण भी होते हैं, सबके अंदर होते हैं, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, और वही हमारी पहचान होती है ना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को आपने स्वयं बचपन में अपने, हाँ, बचपन में याद होगा ना आप लोगों ने अपने बचपन में स्कूल के समय, हमारा चंचल बुद्धि जब होती है तब हम सब, आप जो है सब ने, हाँ, कोई भी बच्चा नहीं इसमें महाराज, हर स्कूल में आपको देखने को मिलेगा बच्चे अपने टीचरों के नाम रख लेते हैं, चिढ़ाने वाले नाम, जो सीक्रेट नेम होते हैं वो खाली बच्चे ही जानते हैं, टीचर तक, अध्यापक तक वो बात नहीं पहुंचती महाराज। तो वो उसके गुण अवगुणों के आधार पर बच्चे अपने टीचर का नामकरण संस्कार करते हैं महाराज, है ना। और तरह तरह के विचित्र नाम अभी बोलेंगे नहीं यहाँ पर, है ना, क्योंकि सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से अपने अध्यापकों के, जो मारने वाला है उसका कुछ और नाम होगा, जो प्यार करने वाला उसका नाम कुछ और होगा, जो खूबसूरत होगा उसका नाम कुछ और होगा, जिसका बेचारे का भगवान ने डील डोल अच्छा नहीं बनाया, मोटा पतला जैसा ही बनाया उसका उसी प्रकार से नाम रख दिया जाता महाराज, है ना। तो
हर व्यक्ति के अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, सब कुछ सबके अंदर विद्यमान है। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज ये तो हो गए गुण, सब लक्षण संपन्न कुमारी हो हई संतत पियही पियारी, सदा अचल एहि कर एहि बाता ऐसे जस पई हई पितु माता होई पूज सकल जग माही यही सेवत गज दुर्लभ नाही। ऐसे ऐसे गुण गिना दिए महाराज कि इसकी सेवा करने से, इसकी अर्चना वंदना करने से महाराज जो है हाँ, नारद जी कहते हैं महाराज जो दुर्लभ दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त हो जाएगी। जरा विचार कीजिए कि ऐसे गुण जिसके अंदर हो, जिसकी पूजा करने से लोगों को मन माना मनोवांछित फल मिल जाए, तो महाराज फिर उसको जो है उसके अंदर भी अवगुण हो सकता है। तो जरा देखिए, यही इस प्रसंग की विशेषता है कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी और सुनहु जे अवगुण दुई चारी। वो अवगुण क्या है? अगुण अमान मातु पितुहीना उस उदासीन सब संशय छीना। अगुण जिसके अंदर कोई गुण ना हो, है ना। यहाँ पर वास्तविकता में हाँ, गुणहीन का मतलब यहाँ पे सत्व रज तम से है, न वहाँ सत्व है, न रज है, न तम है, यहाँ पे अगुण कह दिया क्योंकि गुणात्मक वाचा। अब अमान जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई मान नहीं है, मात पिता हीना जिसके न माता है न पिता है। देखो ये गुणात्मक भाषा है, माता पिता के विहीन कुछ संसार में अनाथ कहलाता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर भी अनाथ है ना, क्योंकि उसका भी कोई स्वयंभू होने के कारण परमेश्वर के कोई माता पिता नहीं है। भगवान भोलेनाथ हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं जन्मा है। भगवान विष्णु स्वयं जन्मा है, तो इनका कोई अलग से माता पिता का नाम नहीं है। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट हुए, है ना, इसलिए उनको कमलज कहा जाता महाराज। तो ऐसे जो न अगुण अमान मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है और जो पूर्णतया उदासीन है, ऐसा कोई व्यक्ति हो। जरा कल्पना कीजिए महाराज, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलई परिहस्त अस रेख। देखिए नारद जी जो है सीधे बात पे आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने काल में, अब तो कालांतर में समय बदल गया है, पहले जो है हमारे यहाँ जो भारत में परंपरा थी कि कन्या ने जन्म लिया और माता पिता को उसी दिन से उसके विवाह की पैदा होते ही चिंता होने लगती थी। और इसका परिणाम ये होता था कि महाराज बड़ी वो बाद में होती थी, उसकी विवाह की तैयारियां पहले से प्रारंभ हो जाती, और थोड़ा बड़ा होते होते बचपन में ही लगभग जो है 16-17 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है कि माता पिता को जो मूल हमारे यहाँ कन्या, क्योंकि अब जो है कन्या का जो पालने का या उसको जो है पालन पोषण करने का जो तरीका वो बदल गया। अब तो महाराज उसको पढ़ाना लिखाने की बात की जाती है, पहले उसको हाई डिग्री उसको दिलवाई जाए, बढ़िया बढ़िया सुंदर पढ़ाया जाए जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। अब इस प्रकार की विचारधारा हमारे समाज में आ गई, तो अब विवाह की चिंता बाद में, पहले तो कन्या पढ़ लिख कर क्या बनेगी, किस प्रकार से उसका जीवन जो है स्व आश्रित होगा, यानी अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, अब ऐसी बात होगी। लेकिन पहले जो है पति ही सब कुछ माना था, इसलिए पति परमेश्वर कहते थे। तो इसलिए विशेष रूप से माता पिता की जो चिंता होती थी वो पति कैसा होगा, क्योंकि जो पति है वही हमारी कन्या। अगर पति राजा है तो महाराज कन्या भी जो है रानी बनेगी, और अगर पति भिखारी है तो कन्या भी भिखारिन बनेगी। तो इसलिए माता पिता की सारी दृष्टि कहाँ पर जमी रहती थी कि हमारी कन्या को वर कैसा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, अब तो महाराज परंपराएं बदल गई, अब सोचने समझने का तरीका बदल गया। समाज में कन्याओं को विशेष जो है डिग्रियां, विशेष प्रकार के कोर्स जो कराए जाते हैं, और देखा जाता है कि महाराज बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चलाती हैं
तो तरह तरह के समाज के रूप हैं वो अक्सर बदलते रहते हैं महाराज, है ना। तो अब जो है वो चिंता वाली बात ख़त्म हो गई है कि हमारी कन्या को वर कैसा मिलेगा। अभी तो ये देखा जाता कि हम कितना पैसा इकट्ठा करके अपनी कन्या को पढ़ा सकें, बड़ा कर सकें और उसको कुछ ऐसा बनाएं जिससे इसके लिए वर ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन ये संसार बड़ा जटिल है, इसमें समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी रहती हैं महाराज। चाहे वो पढ़ जाएं, चाहे लिख जाएं, चाहे विवाह हो जाए, और देखा जाता है जिसको हम लोग मानते थे धन संपदा हो जाए, हमारी कन्या के अंदर विशेष गुण हो जाएं, लेकिन सब होने के बाद भी, इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच जाने के बाद भी वहाँ पर भी पति पत्नी के बीच मन मुटाव, एक दूसरे को मरना मारना, कहीं पत्नी जो है पति की हत्या करती, कहीं पति जो है पत्नी की हत्या करता है, ऐसा भयंकर रूप महाराज देखा जाता है। तो यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली परिहस्त अस रेख। माता भगवती के लिए नारद जी ने उनके माता पिता को ऐसी भयंकर बात बोल दी महाराज, जो कोई माता पिता अपने कानों से सुनने को तैयार नहीं होगा। आप लोग जानते हैं, स्वयं आप लोगों को ये बात मालूम है कि कोई माता पिता चाहे जितना गरीब हो, अपनी कन्या के लिए अमीर घर का लड़का ही ढूंढेगा, अपने से गरीब घर का नहीं ढूंढेगा। ये विशेषता समाज की, ये हमारी आपकी सोच है। गुणों का विवाह है, आपने देखा 36 गुण मिलाए जाते हैं। 36 गुण का मतलब क्या होता है? गुणों का विवाह होता है महाराज, शरीर का विवाह नहीं होता। अगर गुण मिल गए तो शरीर सुखी रहता है, वरना महाराज कन्याएं फांसी का फंदा लगाकर, कहीं जलाकर, कहीं किसी प्रकार के तरह तरह के नाटक आपको संसार में देखने को मिलते हैं। और यहाँ तो स्थिति बड़ी भयंकर है महाराज। राजा हिमांचल राज की कन्या को नारद जी कहते हैं कैसी है, इसका जो सुहाग है अमर सुहाग, सदा अचल यही कर यही बाता, हमेशा। और महाराज इसको जो है विशेष पति मिलेगा। कैसा विशेष मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन, हाँ योगी होगा, जटाधारी होगा महाराज, निष्काम हृदय, अकाम मन, जिसके अंदर कोई कामना विहीन, है ना। हमारे यहाँ तो सपने देखने वाला चाहिए महाराज, हैं। अकाम मन नगन अमंगल वेश, शरीर में कोई कपड़ा नहीं होगा महाराज, और अमंगल सा दिखाई देने वाला वेश होगा उसका। ऐसा पति अस स्वामी यही कहाँ मिली परी हस्त असिरेख, ऐसी हाथ में इसकी लकीर है राजा। हे राजन, जिस समय महाराज नारद जी ने ऐसी वज्रवाणी, है ना, जो सत्य, हमारे यहाँ सत्यम ब्रुगात प्रियम ब्रुगात कहते हैं, सत्य बोलो प्रिय बोलो, है ना। लेकिन नारद जी ने महाराज जो है स्पष्ट शब्दों में बता दिया तुम्हारी कन्या का भविष्य में क्या होने वाला है, इसको क्या मिलने वाला है ना। जो कोई भी माता पिता कभी सुनना नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी कन्या को भिखारी मिलेगा, है ना। तो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिली परी हस्त असरेख। महाराज जो आपका होगा वही किसका हो गया? माता भगवती के माता पिता का हाल हो गया महाराज। लेकिन चूंकि माता भगवती को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था और हृदय उनका बिल्कुल शुद्ध था, उनको मालूम था नारद जी किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर दो प्रकार के भाव प्रकट हुए। इसी को कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी, हाँ, जिसकी जैसी भावना होती वैसे ही दिखाई देता है। हमको आपको जो है गंगा में माता दिखाई देती है, लेकिन साधारण दूसरे दुनिया के लोगों को माता नहीं दिखाई देती। उनके लिए तो महाराज नदी है, साधारण सा पानी, क्योंकि हमारी भावना जुड़ी हुई जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर माता पिताओं के द्वारा, प्रपितामहों के द्वारा हमको हृदय में बैठा दिया गया है। गंगा माता हैं, पीपल का वृक्ष हमारे लिए देवता है, छोटी सी शालिग्राम की बटिया हमारे लिए साक्षात विष्णु का स्वरूप है। तो अगर आप कहो किसी फॉरेनर को, विदेशी को दिखा करके
शालिग्राम की एक बटिया दिखाओ और उससे कहो कि ये साक्षात विष्णु हैं, तो वो आपको पहले देखेगा, फिर शालिग्राम की बटिया को देखेगा, दोनों को देखकर मन में भी हंसेगा और ऊपर से भी हंसेगा और फिर कहेगा पागल कहीं का, है ना, ऐसा कहेगा कि नहीं, क्योंकि वो हमारी भावना को जानता नहीं। हमारे हृदय में उस छोटे से पत्थर के प्रति जन्म जन्मांतरों से धारणाएं बैठा दी गई हैं कि ये शालिग्राम का कोई पत्थर नहीं है, ये साक्षात नारायण हैं। इसीलिए हम उस छोटे से पत्थर की, नारायण की श्रद्धा करके पूजा उपासना करते हैं। लेकिन दूसरे को ये बात समझ में नहीं आती। इसी को कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी। तो दूसरे व्यक्ति के लिए पत्थर है हमारा, उसके हाथ में तो उठा के फेंक देगा साधारण पत्थर की तरह, लेकिन हम आप उसको सिंहासन में विराजमान करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, चंदन टीका करते हैं। तो हमारे लिए पीपल का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, तुलसी का विवाह कराया जाता है हमारा, है ना। तो वृक्षों का विवाह संसार में केवल पागल ऐसे केवल सनातन धर्म में ही मिलेंगे आपको, ये खाली भारत में ये परंपराएं देखने को मिलेंगी, है ना, सब जगह नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ बिल्कुल साधारण नहीं असाधारण रूप देखा जाता है महाराज। तुलसी के वृक्ष को असाधारण रूप दिया गया और माता मानकर उनका भगवान शालिग्राम के संग विवाह कराया गया। तो इसी को कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी। संसार के लोग जिसको किसी और दृष्टि से देखते हैं, हमारा जो अपना संसार है वो कुछ और है। तो सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी, और दुख दंपति उमा हर्षानी। क्योंकि ये जानते हैं दोनों कन्या भी और माता पिता भी कि नारद जी जो भी बोलेंगे वो अटल सत्य है, वो मिटने वाला नहीं है, ये बदल नहीं सकता है। और उनकी वाणी को दोनों लोग सत्य जानते हुए एक ही वाणी के दो रूप हो गए महाराज। कैसे दो रूप हो गए? दुख दंपति ही, माता पिता की तो महाराज सांसें वहीं की वहीं रुक गईं, चेहरा पीला पड़ गया, चिंता की भयंकर लकीरें मस्तिष्क पे उभरने लगीं। दुख दंपति, तुम्हारी कन्या को भिखारी मिलेगा। जरा सोचो, कोई माता पिता इस संसार में ये सुनने वाला है, लेकिन उस भिखारी के पीछे के रहस्य को जो समझने वाली हैं, इसी के लिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दुख दंपति उमा हर्षानी, माता भगवती उमा के अंदर हर्ष के बादल उमड़ने लगे कि मेरी जन्म जन्मांतरों की तपस्या अब सफल होने वाली है ना, क्योंकि मुझे वो मिलने वाला है जिसको मैंने खो दिया है। मित्रों देखो अपनी ओर, ये शिव पार्वती का विवाह नहीं, ये हमारा और परमेश्वर का मिलन है, जिसको भूलकर हम इस संसार में, जन्म मरण युक्त संसार में मोहित होकर विमोहित होकर भटक रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में हमने ना जाने कितनी बार इस चीज़ को पढ़ा है कि शरीर के मरने से हम मरने वाले नहीं हैं, लेकिन संसार की इन स्थितियों को देखकर हमारा दम घुटने लगता है, यानी हमारे ऊपर सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सावधान। दुख दंपति ही उमा हर्षानी, जिन वाणी को सुनकर के राजा को दुख हो रहा है, रानी को दुख हो रहा है, दुख के सागर में डूब रहे हैं, उसी वाणी को सुनकर उमा हर्षित हो रही हैं। बात समझने की चेष्टा करें, भगवान का भक्त इस संसार में कैसे जीता है और सांसारिक व्यक्ति संसार में कैसे जीता। सांसारिक व्यक्ति इस संसार में गड़ जाता है, इस संसार में डूब जाता है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, अंधा जिसको मोहांध कहा जाता है। धृतराष्ट्र हमारे यहाँ उदाहरण है, लेकिन एक ऐसे उदाहरण है, ध्रुव प्रहलाद के उदाहरण है महाराज, जिनको जो है दुख का वर्णन नहीं होता, कुछ का कुछ ही नजर आता है। यही आश्चर्यमयी दृष्टि कहलाती है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, माता भगवती देख रही हैं भोलेनाथ को अपने अंतःकरण में,
कि मेरा और उनका परमेश्वर का मिलन होगा। मित्रों, यही शिव उमा का विवाह है। तो आगे इस प्रसंग को हम लोग कल बढ़ाएंगे। आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की।